हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हायर स्टडीज़ विद अनुज। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, CUET UG का प्रिपरेशन हमारी इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का आसानी से हो जाएगा और टाइम टू टाइम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का क्लासेस हम लोग लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, सो आज का वीडियो का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा नाम का जो प्लेस था उसको सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए हड़प्पन साइट के नाम पे इसका नाम भी रख दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपने 12th में पढ़ा होगा। हम लोग CUET UG के पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, सारे टॉपिक को डील करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेज में बांटा गया है। एक अर्ली हड़प्पन में, दूसरा मैच्योर हड़प्पन में, तीसरा लेट हड़प्पन में बांटा गया है। अगर हम लोग बात करते हैं मैच्योर हड़प्पन, नाम से जैसे सजेस्ट होता है कि मैच्योर हड़प्पन में सारे डेवलपमेंट देखने को मिल जाते हैं, वो सारे डेवलपमेंट मैं बताऊंगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछे ही जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो जो होता है वो आपका है कि मेजर सिटीज़ के नाम पूछे जाते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए सारी सिटीज़ दिमाग पे रहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान में कुछ हड़प्पन सिटीज़ हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चोहंद्रो, कोट दीजी, मेहरगढ़, सुतकेंदो। तो ये सारे जो है ना मेजर सिटीज़ हैं जो हड़प्पा के हैं। इसके अलावा इंडिया में गुजरात में कुछ मेजर सिटीज़ है, धोलावीरा, लोथल, सुरकेतदो, रंगपुर। ये सारे मेजर सिटीज़ जो गुजरात में लोकेटेड है। इसमें से धोलावीरा जो है यूनेस्को साइट है। कभी कभी क्वेश्चन में ट्रिक करने के लिए आपको पूछा भी जा सकता है कि कौन से इसमें से यूनेस्को साइट है, तो आपको धोलावीरा याद रखना है कि धोलावीरा जो गुजरात में है यूनेस्को साइट है हड़प्पन साइट्स का। ओके, सो हरियाणा राखीगढ़ी और बनावली। राजस्थान में आ जाता है कालीबंगन, पंजाब में रोपर आ जाता है, एंड उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर आ जाता है, और लास्ट वन याद रखोगे जम्मू एंड कश्मीर में मांडा याद रखोगे। ओके, एंड अगर हम लोग बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान में भी एक साइट है जिस साइट का नाम है सुरतुगाही एक साइट है। तो ये सारे मेजर सिटीज़ हो गए। अब हम लोग को याद रखना है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन के बेसिस पे सारे सिटीज़ के नाम। मतलब क्या, नॉर्थ में अगर हम लोग पूरा बाउंड्री देखें ना पूरा हड़प्पा सिटी का, तो उसमें से नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में मांडा है, साउथ में जो है दीमाबाद है, वेस्ट में सुतकेंदोर है, और ईस्ट में आलमगीरपुर है। तो ईस्ट में आलमगीरपुर हो जाता है जो यूपी में होगा, वेस्ट में सुतकेंदोर है, और साउथ में दीमाबाद है, और नॉर्थ में मांडा है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये डायरेक्शन वाइज आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि जो मेजर एग्जीबिशन साइट्स है, जिसको किसने एग्जिबिट किया, जो हड़प्पन साइट जिसको एग्जिबिट किसने किया उसका नाम पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखना है। ओके, सो 19th सेंचुरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1875 में अगर हम लोग देखें कि 1875 में रॉबर्ट अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, 1875 में एक रिपोर्ट लाया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हड़प्पन सील पे। ओके, अब हम लोग देखते हैं, याद सिंपल आपको इस वे में याद रखना है कि 1875 में फर्स्ट टाइम जो है ना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा एक रिपोर्ट लाया जाता है, किस पे, हड़प्पन सील पे लाया जाता है। तो ये हड़प्पन सील पे लाया गया, तभी उतना ज़्यादा मालूमात नहीं थी हम लोगों को हड़प्पन साइट के बारे में, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता जाता है तो हम लोग हड़प्पा सिटी के बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हड़प्पन सील हम लोग को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी मिली थी। तो इस वजह से एक रिपोर्ट लाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा।
लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा साइट का सबसे पहले किसने एग्जिबिट किया था। तो फर्स्ट 20th सेंचुरी से स्टार्ट होती है ये सारी कहानी। ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दे रखी है, मैं पढ़ाने के लिए वहीं से लाया हूँ। अगर आप लोग रेफर कर सकते हैं तो एनसीईआरटी बुक को कर सकते हैं। एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस जो ये चैप्टर है ना, उस चैप्टर के लास्ट पेजेस में ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो 1921 की बात करते हैं। 1921 में दयाराम सहनी जो है हड़प्पन साइट को एग्जिबिट किया। 1922 में मोहनजोदारो का एग्जीबिशन हुआ। 1946 में REM व्हीलर जो एग्जिबिट करता है और हड़प्पा को और अच्छे से जानने के लिए। 1955 में SR रॉ जो है लोथल को एग्जिबिट करता है। 1960 में BB लाल और BK थापर ने कालीबंगन को एग्जिबिट करता है। इसके आगे 1974 में MR मुगल स्टार्ट करता है भावलपुर को एग्जिबिट करना। फिर 1980 में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1980 में कुछ जर्मन एंड इटालियन आर्कोलॉजिस्ट आते हैं और वो क्या करते हैं, मोहनजोदारो को खोदना स्टार्ट करता है। 1986 में कुछ अमेरिकन टीम्स भी आते हैं जो हड़प्पा को और एक्सप्लोर करते हैं। 1990 इम्पॉर्टेंट है, RS बिस्ट धोलावीरा को एग्जिबिट करता है। 1997 में अमरेंद्रनाथ राखी गढ़ी को एग्जिबिट करते हैं। इसके अलावा 2013 में बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है, आपको ध्यान में रखना है, वसंत सिंधे ने राखी गढ़ी को एग्जिबिट करता है। तो ये सारे जो है ना आपके पूछे जाते हैं। आप मतलब अगर आप देखोगे ना एग्ज़ाम के पैटर्न को ना, तो एग्ज़ाम के पैटर्न में ये सारी चीज़ें पूछे गए हैं। और पूछे गए हैं कैसे पूछे गए हैं कि जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट पूछे गए हैं कि कौन से ईयर में कौन से आर्कियोलॉजिस्ट कौन से साइट को एग्जिबिट किए हैं। जैसे SR रॉ जो है 1955 में लोथल को किए हैं। BB लाल BK थापर दोनों मिलके 1960 में कालीबंगन को किए हैं। तो आपको ईयर भी पूछे जा सकते हैं, आपको एग्जिबिटेड मेंबर भी पूछे जा सकते हैं, और कौन से साइट को किस ईयर में किया गया है, ये मैच ऑफ दीज में पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। 1 से 2 क्वेश्चन तो इससे बनते ही बनते हैं। ओके, नेक्स्ट पे अगर हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट है आपका अर्बन प्लानिंग के बारे में समझते हैं कि यहाँ के अर्बन प्लानिंग कैसे स्ट्रक्चर था। जैसे आपने पढ़ लिया होगा, आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मोहनजोदारो और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड तरीके से सब कुछ बनाया गया था। मोहनजोदारो अगर हम लोग देखें या हड़प्पा देखें ना, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी हो जाता है। जैसे इसमें प्लान्ड सिटीज़ किया गया था। कवर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब अभी भी आप इंडिया की कुछ पार्ट में देखो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम में कवर नहीं होती है, तो वहाँ पे कवर ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे स्ट्रेट रोड बनाया गया। स्ट्रेट रोड जो 90 डिग्री पे आके मिलती थी, टी पॉइंट टाइप सा बनता था। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट रोड बनाया गया। फिर अगर आप लोग देखते हो दूसरा फीचर में, तो ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो का बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था। तो यहाँ पे लोग पब्लिक बात के लिए ऐसा माना जाता है कि शायद वो पब्लिक बात हुआ होगा, या शायद वो रिचुअल कोई होता होगा, रिलीजियस रिचुअल हुआ करता था। तो ग्रेट बात आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, मोहनजोदारो में। इसके अलावा ग्रीनरी आपको देखने को मिल जाता है हड़प्पा में और मोहनजोदारो में। यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस चीज़ों को दिखाया जाता है, क्योंकि जब आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा तभी तो आप एग्रीकल्चरल सरप्लस को दिखाते हो। फिर आगे डॉकयार्ड जो है, जिसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं, ये लोथल में दिखता है। कहाँ पे दिखता है, लोथल में दिखता है। और अगर हम लोग देखते हैं तो डॉकयार्ड क्यों बना, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड बहुत ही ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ, मेरीटाइम एक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए लोथल को में बहुत ही अच्छा डॉकयार्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट है फायर अल्टर हम लोग को दिखाई देता है कालीबंगन में। इसलिए यहाँ पे ऐसा लोगों को दिखता है कि कालीबंगन में फायर अल्टर, इसका एविडेंस ये दिखाता है कि रिलीजियस रिचुअल्स होते थे, यज्ञ वगैरह करवाए जाते थे, ऐसा माना जाता है।
क्योंकि अभी हम लोग अभी तक इसका स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। हॉर्स एविडेंस भी देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? सुरकुर्दा में देखने को मिलता है, और शायद यहाँ पे हॉर्स के बारे में ये लोग जानते भी हैं अच्छे तरीके से। ओके, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धोलावीरा का बेस्ट था। धोलावीरा का बेस्ट होने के कारण यहाँ पे ऐसा माना जा सकता है कि एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम भी चलता था। इसके अलावा प्लग्ड फील्ड हुआ करता था उस समय में, तो प्लग्ड फील्ड तो कालीबंगन में देखने को मिला, और यहाँ पे एग्रीकल्चरल मैच्योरिटी दिखता है ये लोगों का। इसके अलावा बीड फैक्ट्री जो है वो चौहंदरों में मिलता है। बीड फैक्ट्री चौहंदरों में, इससे पता चलता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चलता था। सील एंड स्क्रिप्ट भी हड़प्पा और मोहनजोदारो में मिलते हैं, क्योंकि राइटिंग के पर्पज़ से और ट्रेड के पर्पज़ से। बेसिकली सील जो होता था वो ट्रेड के पर्पज़ से, एक ट्रेड मार्क इस पे लगाया जाता था और एक जगह से दूसरे जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आता था। और दूसरी बात, स्क्रिप्ट लिखने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता था। स्टैचू एंड आर्ट के बारे में अगर बात करें तो मोहनजोदारो में ये मिलता है। और डांसिंग गर्ल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। डांसिंग गर्ल किससे बना हुआ है? ब्रॉन्ज से बना हुआ है, और प्रिस्ट किंग जो है स्टोन से बना हुआ है। ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदारो से, एंड प्रिस्ट जो है वो स्टोन का बना हुआ था। ओके, सो स्टैचू एंड आर्ट हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना आपके मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल जो है ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, और प्रिस्ट किंग जो है स्टोन के बने हुए हैं। ये हमेशा आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, हड़प्पन साइट्स एंड देयर इम्पोर्टेंट एविडेंस। अगर हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पन साइट्स एंड इम्पोर्टेंट एविडेंस के बारे में, सो हड़प्पा, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। हड़प्पा में जो आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलता है। ग्रेनरी देखने को मिल जाता है, सील एंड स्क्रिप्ट देखने को मिल जाता है। अब ब्रिक हाउस एंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये तीन आप याद रखोगे, ग्रेनरी, सील एंड स्क्रिप्ट एंड ब्रिक हाउस एंड ड्रेनेज सिस्टम देखोगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट सिटीज़ है हड़प्पा का मोहनजोदारो में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्कल्पचर होता है, इसको आप ध्यान में रखोगे। प्रिस्ट किंग जो स्टोन स्कल्पचर होता है, आप इसको ध्यान में रखोगे। असेंबली हॉल देखने को मिलता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि असेंबली हॉल लोग इकट्ठे हो रहे हैं कोई भी चीज़ करने के लिए। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है मोहनजोदारो में। आगे हम लोग बात करें तो लोथल जो है, यहाँ पे डॉकयार्ड आपको मिलता है देखने को। डॉकयार्ड जो मेरीटाइम एक्टिविटी के लिए यहाँ पे दिखता है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। वेयर हाउस देखते हैं हम लोग। बीड फैक्ट्री जहाँ पे क्राफ्ट से रिलेटेड काम होते हैं, तो बीड फैक्ट्री यहाँ पे देखने को मिलता है। फायर अल्टर देखने को मिलता है यहाँ पे हम लोगों को। ओके, सो कालीबंगन में आप लोगों को फायर अल्टर देखने को मिलता है। प्लग्ड फील्ड यहाँ पे एग्रीकल्चर का एविडेंस दिखाता है, और हाउस एंड स्ट्रीट सही ढंग से आपको दिखता है कालीबंगन में। नेक्स्ट जो है आपका धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी शायद हुआ करता होगा, इसीलिए वाटर की स्कार्सिटी होने की वजह से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया गया। इसके अलावा रिजर्वर एंड डैम्स बनाए गए, क्योंकि यहाँ पे एडवांस्ड एग्रीकल्चर होने की वजह से। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं धोलावीरा में, तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वर एंड डैम्स। अब स्टेडियम, मतलब कि यहाँ ये लोग खेल से भी संबंधित थे, तो स्टेडियम देखने को मिलता है। साइन बोर्ड को भी देखने को हम लोग को मिल जाता है। राखीगढ़ी की बात करते हैं तो इसको लार्जेस्ट हड़प्पन साइट बोला जाता है, तो आप याद रखना कि राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ऑफ हड़प्पा। ओके, बरियल साइट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हाउसेस एंड ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। फिर बनावली के बारे में बात कर लेते हैं। टॉय प्लग के बारे में, टॉय प्लग देखने को मिल जाता है, बच्चों का खिलौना यहाँ पे। इसके अलावा एग्रीकल्चर टूल्स देखने को मिलता है, और सील्स देखने को मिलता है। सुरकोटडा में आपको हॉर्स बोन देखने को मिलता है, मतलब कि इससे हॉर्स का पता चलता है, हॉर्स बोन इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है कि मतलब अगर यहाँ पे राजा या कोई सोल्जर्स वगैरह रहते होंगे तो इसको फोर्टिफाई कर दिया गया होगा सिटी को, तो फोर्टिफिकेशन भी देखने को आपको मिल जाता है, और इससे पता चलता है शायद ये लोग वॉर भी फाइट करते होंगे। ठीक है,
आगे है चुहंद्रो। चुहंद्रो जो है बीट फैक्ट्री यहाँ पे देखने को मिलता है, सेल एंड बेंगल्स इंडस्ट्री देखने को मिलता है, लेकिन नो सिटाडल्स, कोई भी सिटाडल्स नहीं देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको ये इससे याद रखना है कि हम हड़प्पा जो सिटीज़ हुआ करता था ना, वो दो पार्ट में बटे हुए होते थे, एक अपर सिटीज़ एक लोअर सिटीज़। अपर सिटीज़ और एक लोअर सिटीज़ हुआ करता था। अपर सिटीज़ को सिटाडल्स बोला जाता था। अब अपर सिटीज़ को सिटाडल्स बोला जाता था और चुहंद्रो में नहीं था। मतलब क्या है, यहाँ पे सारे लोअर पीपल रहते थे। अपर सिटीज़ में वो लोग रहते थे जैसे नोबेल्स होते हैं, किंग होते हैं, वो सारे चुहंद्रो में रहा करते थे। रॉपर की अगर हम लोग बात करते हैं, रॉपर में आपको मेन एंड डॉग ब्रियल साइट देखने को मिलता है। तो मतलब यहाँ पे डॉग लवर भी उस समय में हुआ करता था। आलमगीरपुर में आपको पोट्री देखने को मिल जाता है और ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है सुतकिंदोर, सुतकिंदोर में आपको ट्रेड पोस्ट सी के नियरेस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कोस्टल ट्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा उस समय में फेमस हुआ करता होगा शायद, तो वो भी चीज़ें एविडेंस यहाँ पे सुतकेंदोर में मिलता है देखने को। तो ये वो सारे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिससे आपको बोला जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिली, और इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हर ईयर बनते ही बनते हैं। अच्छा, इसके स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। इसके स्क्रिप्ट कैसा हुआ करता था, पिक्टोग्राफिक हुआ करता था। याद रखना है, पिक्टोग्राफी, पिक्चर के थ्रू सारे स्क्रिप्टिंग किया जाती थी। इसके अलावा इसका जो लिखने का डायरेक्शन होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। राइट टू लेफ्ट मतलब राइट से स्टार्ट किया और लेफ्ट तक पता लिखता गया। कैसे हम लोग को पता चलता है कि जब भी हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना, तो हम लोग अगर लेफ्ट में कुछ जगह खाली, मतलब हम लोग को लास्ट में जब जगह खाली नहीं होती है तो उधर ही ज़्यादा कुछ वर्ड्स को लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग का वहीं पे ऐसा ही सिस्टम था, राइट टू लेफ्ट वो लोग लिखते थे। इसके अलावा स्टेटस अगर आप बात करें तो अनडिसिफर्ड है, हम लोग अभी इसको पढ़ भी नहीं सकते हैं और जान भी, इस वजह से हम लोग हड़प्पा को सही ढंग से जान भी नहीं पाए हैं। अब इसके सील्स बहुत ही जगह इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है और ये सारी जो स्क्रिप्ट में 400 से 600 सिंबल का यूज़ किया गया है चीज़ों को बताने के लिए, चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे 2 जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया था कि अब मोहनजोदारो में एक डांसिंग गर्ल और पशुपति महादेव की मूर्ति मिलती है, स्टैच्यू मिलती है। ये दोनों देखते हैं। बेसिकली ये सील पे बनाया गया था और मोहनजोदारो में ये मिलती है। ये इसमें एक हॉर्न सिंगल वाले देती बैठा था, एक हॉर्न देती है। ये किस पोस्चर में है, तो योगिक पोस्चर में है। फिर 4 तरफ जो है एलिफेंट से घिरे हुए, मतलब 4 तरफ एनिमल से घिरे हुए हैं, जिसमें एलिफेंट है, टाइगर है, बेफेलो है, राइनोसोरस है। इसमें एनिमल के नाम आप याद रखना है आपको। इससे क्या होता है, इससे आपको पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि कौन 4 एनिमल है या इसमें से कौन कौन एनिमल उसमें पशुपति सील में है। तो एलिफेंट, टाइगर, बेफेलो और राइनोसोरस है। नीचे कुछ और भी एनिमल्स हैं, लेकिन आपको ये 4 एनिमल के नाम याद रखने हैं। कौन कौन एनिमल्स है, एलिफेंट, टाइगर, बेफेलो और राइनोसोरस है। ओके, डांसिंग गर्ल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डांसिंग गर्ल स्टैचू की अगर बात करते हैं तो ये मोहनजोदारो में आपको मिलता है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो ब्रॉन्ज स्टैचू है। ब्रॉन्ज स्टैचू जो है ना, उस समय में लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू बनाया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक होता है, यहाँ पे वैक्स का यूज़ करके ब्रॉन्ज में फिर भर दिया जाता था उसको मोल्ड करके, और जब फिर वैक्स को कुछ समय के बाद निकाल दिया जाता था और यही होता था कि ब्रॉन्ज लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसके थ्रू ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया जाता था। इसमें ये एक लड़की को कॉन्फिडेंशियल खड़ा होकर एक पोस्चर दिखाया गया है। इसमें हाथ में बहुत सारी बैंगल्स है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे याद रखना कि ये लोग बैंगल्स पहनते थे, इसीलिए हाथ में बहुत सारी बैंगल्स है। हाइट अप्रोक्सीमेट कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। आपको ये सब याद नहीं रखना है। आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि डांसिंग गर्ल जो है वो मोहनजोदारो में मिला है। ये कौन सा स्टैचू है, तो ब्रॉन्ज स्टैचू है और लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू बनाया गया है। और ये कुछ चूड़ियाँ पहन रखी है, बहुत सारे बैंगल्स पहन रखी है। ओके, तो इतना ध्यान में रखना है आप लोगों को।
क्रॉप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हड़प्पन सिटीज़ में मिलता था, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हड़प्पा में आपको वीट, बैरली, कॉटन, पल्सेस देखने को मिलता है। मोहनजोदारो में वीट एंड कॉटन देखने को मिलता है। लोथल में राइस और सेसम देखने को मिलता है। कालीबंगन में पल्स और प्लग्ड फील्ड देखने को मिलता है। रंगपुर में राइस और मिलेट देखने को मिलता है। सुरकेतोड़ा में आपको मिलेट देखने को मिलता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि हड़प्पन टाउन प्लानिंग किस तरह से हुआ करता था। जैसे मैंने बताया कि 19 डिग्री पे बनता था। इसके अलावा रोड जो होती थी ना 90 डिग्री पे बनती थी, स्ट्रेट लाइन होती थी। अब हम लोग बात करें ना, ग्रिड सिस्टम यहाँ पे चलता था, मतलब 90 डिग्री पे कट हुआ करता था। तो ये मोहनजोदारो में तो देखने को मिलता ही था। इसके अलावा हड़प्पन, कालीबंगन और इस सब साइट पे देखने को मिलते थे। नेक्स्ट जो है सिटाडल्स एंड द लोअर टाउन। सिटाडल्स की अगर बात करें तो ये अपर लोग के लिए बनते थे, जो नॉवेल्स होते थे, किंग होते थे, और लोअर टाउन होते थे जो छोटे लोगों के लिए बनते थे, जो क्राफ्टमैन होते थे, जो बिल्डर्स होते थे, वो लोअर टाउन में रहते थे। ओके, ये कहाँ पे मिला था? हड़प्पा में ज़्यादातर मिलता था। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे रेगुलर क्लीनिंग का कंसेप्ट था कि क्लीन किया जाएगा हमेशा। इसके अलावा हाउस स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था कि हर घर में एक बाथरूम होना चाहिए, एक वेल होना चाहिए और एक कॉर्टयार्ड होना चाहिए, मतलब आंगन होना चाहिए। ये 3 चीज़ हर घर में देखने को मिलता था हाउस स्ट्रक्चर में, ताकि प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहे। प्राइवेसी मेंटेन होने के लिए ये लोग क्या करते थे, डोर भी लगाते थे, डोर साइड लेंस में खोलते थे। तो बेसिकली डोर्स जो है लगाते थे तो प्राइवेसी मेंटेन होती थी। फिर पक्की रोड बनते थे, पक्की सड़कें बनती थी इस समय में। ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि बैक्ड ब्रिक्स से ये लोग घर बनाते थे। तो बैक्ड ब्रिक्स से घर बनाते, तो याद रखना है कि हाउस स्ट्रक्चर में बैक्ड ब्रिक्स से ये लोग घर बनाते थे। हर घर में बाथरूम, वेल और कोर्टयार्ड रखते थे। नेक्स्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स होता था 1:2:4। 1:4 याद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1:2:4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका ब्रिक्स का डिज़ाइन हुआ करता था। फिर रोड एंड स्ट्रीट के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रैफिक प्लानिंग हुआ करता था। स्ट्रीट क्लीनिंग सिस्टम यहाँ पे रहती थी। वाटर मैनेजमेंट पे हम लोग देख लेते हैं। वाटर मैनेजमेंट हर घर में होता था। रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम भी हुआ करता था। धोलावीरा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट साइट भी है, जहाँ पे आपको वाटर रिजर्वर देखने को मिल जाता है। पब्लिक बिल्डिंग में मोहनजोदारो में जिस तरह से ग्रेट पाथ देखने को मिलता है, ग्रीनरी आपको हड़प्पा में देखने को मिलता है, और असेंबली हॉल भी हड़प्पा में देखने को मिलता है। ये सारे पब्लिक बिल्डिंग है। अब इसके डिक्लाइनिंग के राज जो है ना, कुछ है वो देख लेते हैं क्यों ये डिक्लाइन हुआ था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन हुआ था। फ्लड्स यहाँ पे, मतलब ऐसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास प्रॉपर एविडेंस है नहीं, क्योंकि इसके हम लोग स्क्रिप्ट को अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए हम लोग को कुछ इसके डिक्लाइनिंग के राज पता है, जैसे क्यों डिक्लाइन हुए ऐसे हम लोग प्रिडिक्ट कर, मतलब वो गेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ था, शायद इसकी वजह से हड़प्पन सिटी खत्म हुआ होगा। फ्लड आया होगा, इसकी वजह से खत्म हो गया होगा। या रिवर ड्राइंग, मतलब रिवर पे भी ये लोग डेवलप किए थे, तो रिवर ही खत्म हो गया, तो रिवर की वजह से ये सिटीज़ भी खत्म हुआ होगा। या नहीं तो बहुत ही खराब वाला अर्थक्वेक आया होगा। या बहुत सारे बोलते हैं कि वॉर की वजह से भी खराब हो गया होगा सिचुएशन। तो बहुत सारे रीजन हैं डिक्लाइनिंग के, लेकिन आपको ध्यान में ये सारे फैक्ट रखते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8287233493 पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।